देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। निकल जगह दीजिए भाई, थोड़ा बाहर हटिए आप लोग, थोड़ा बाहर क्या लोग है यार, हटा भाई, थोड़ा सर मैडम जरा हटाओ मैडम माइक। थैंक यू सर। थोड़ा हैदराबाद में पिछले 2019 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज था, वो एक बड़ा चैलेंज है, क्या अपील करेंगे मतदाताओं? मेरी तमाम पूरे वोटर से, इलेक्टोरेट से मेरी दरमंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज़ का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज़ को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज़्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में 1984 से एमआईएम के पास ये सीट है। Do you think that this will be a tough fight? 89 नीचे कर लिया थोड़ा। देखिए, इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। यू हैव टू टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, असेंबली, पार्लियामेंट। इलेक्शन इज इलेक्शन। You don't have this comfort of even blinking, so you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is. आपको क्या लगता है कि माधुरी लता कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है इस बार? क्या है, किन मुद्दों पर लोगों को निकलकर वोट करना चाहिए? काफी हमने देखा, काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, काफी कम्युनल भी हुआ। नहीं, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ सुनी जाए और गरीबों की से इंसाफ हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, आप सब लोग, आपके दिलों में एक सेफ्टी का एहसास पैदा हो जाए, तो अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी, मोदी सरकार ने नहीं करें और आरपीएफ में तो करेंगे। So what's your take on the India Bloc alliance? I am not part of it, so I cannot comment on it. लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए इशारा किया है आपने। 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है। इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहिए? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने आखिरी दिन आप देखिए, ये कोई क्या बोलना चाहिए कि इस तरह का रिमार्क नहीं है। नहीं, आप सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए,
दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रॉल करना शुरू कर दिए। ओ इसी अरे भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात 400 पार का नारा अभी भी आपको लगता है सर पॉसिबल है? 400 पार, देखिए 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। Still, Modi is considered the most popular leader in multiple surveys in the country. Well, सर तेलंगाना में चुनाव खत्म हो गए हैं, आप अलग अलग राज्यों में खत्म कहाँ हुए? अरे प्रचार तेलंगाना में कहाँ खत्म हुए भाई? क्या बोल रहे? 6 बजे तक वोट डालना है आप लोगों को। चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में One hour 6 PM। तो 6 बजे तक जाइए भाई, वोट डालिए। ऐसा कैसा होगा? वोट आप प्रचार करने अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे आप? हाँ जाएंगे। Sir, it's your birthday today and No. I have never celebrated my birthday. Is it your birthday today? No. I have never celebrated my birthday. Alhamdulillah, I'm happy that Allah Subhanahu wa Taala and my mother gave birth to me, and I was born to these two. My parents, my late father, my mother, I'm extremely grateful to them. Whatever I am in this world is because of their blessings, because of their There's a teaching. poster. असद जी, आज तेलंगाना के चुनाव के दिन कितना अहम हो जाता है जब हम देखते हैं कि दो बड़ी पार्टियां देश की, उनके बीच में टक्कर दिख रही है। रीजनल पार्टीज बीआरएस कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, आप सिर्फ एक ही जगह से लड़ रहे हैं। कैसा इसको कैसे समझे, आकलन कैसे आप करें? एक तो हम लड़े हैं, मगर हर एक की जबान हमारे पे इस्तेमाल हो रही है, हर एक की दांत में हम आ चुके हैं। तो एक लड़ जरूर रहे हैं, पर जो भी आ रहा है हमको ही बोल रहा है ना। रीजनल पार्टी नहीं, अब नहीं देखिए मैडम, अब आप उसमें मत ले जाइए। मैं उस पर दफ्तर नहीं करने वाला हूँ। कहाँ ले जा रहे हो जवाब? What's your response to people who say there's no alternative to Modi? No. See, that is what I'm saying. This country had given opportunity to Pandit Nehru. After Nehru, the country progressed. इस बार जो है क्या कह सकते हैं कि ये चुनाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और मेहनत वाला भी रहा, क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग दिख अरे रहा है। हर इलेक्शन में मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये बार ज्यादा चेहरे ये दिख बात रहे से हैं, क्या ज्यादा मतलब? ताकत ये प्रचार हुआ है देखिए, आपके मैं खिलाफ। 94 का जब इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त मेरी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस वक्त के आंध्र प्रदेश में, और 5th लार्जेस्ट थी कंट्री में। मैं अकेला एमएलए था, मेरे पार्टी से मैं ही जीता था। उसके बाद 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, एक एमएलए से हम पार्लियामेंट इलेक्शन जीते और वेंकैया नायडू साहब को हराए। 98 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, मैं अकेला एमएलए था पार्टी से, हम लोग जीते अल्हम्दुलिल्लाह। 99 में फिर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, फिर हमारी पार्टी जीती। फिर 2004 में मैं कैंडिडेट बना, 2009 में बना। तो हर इलेक्शन होता है, कोई इलेक्शन आसान नहीं होता है। तो अगर ये बोलना कि ये वो भाई आपका ये इलेक्शन है वैसा है, तो इलेक्शन है, चाहे किसी का भी इलेक्शन हो, सबको मेहनत करना पड़ता है। और कितने 17 लाख के करीब वोटर्स हैं, उसमें से आप कोशिश करना पड़ता है कि आप मैसेज जाए उनको दिए, बात करें। और हमारा काम है ना, 5 साल से कोविड में कोई नज़र नहीं आया, अच्छे बुरे वक्त में कोई नज़र नहीं आया। तो हमारा काम है, और हमको अल्लाह की ज़ात पे पूरा कामिल यकीन है, अवाम पे यकीन है, और इंशाअल्लाह हम लोग पहले से ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे।